जब कभी हाइड्रोजन FON में से किसी के साथ अटैच्ड हो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस डेल्टा आएगा या माइनस डेल्टा आएगा? प्लस डेल्टा सर, प्लस डेल्टा आएगा। हाइड्रोजन पे आएगा प्लस डेल्टा, और फ्लोरीन रहे चाहे ऑक्सीजन रहे चाहे नाइट्रोजन रहे, इस पे आएगा चार्ज माइनस डेल्टा। और ये चार्ज अच्छा खासा होगा, मतलब क्वांटिटी में बहुत कम नहीं होगा, ठीक ठाक होगा। क्यों ठीक ठाक बोल रहे हैं? क्योंकि FON ये तीनों हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा का हुआ, तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो। जिस मॉलिक्यूल में भी FON में से किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, बट हम ये बोल रहे हैं जिस मॉलिक्यूल में FON के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। देखते हैं क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड। सर, हाँ, क्लोरीन का तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा होता है, तो वो क्यों नहीं? अरे बराबर होता है, लगभग, ज्यादा नहीं होता है, इनफैक्ट बहुत माइन्यूट सा ज्यादा होता है, और उसके बड़े साइज के कारण उसका इफेक्ट नहीं आ पाता है। तो तुम FON ही समझो, बस हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी होगा FON के साथ होगा। एक आध केस है जिसमें क्लोरीन के साथ भी होता है, बट ऐसा ढेर सारा केस है जिसमें क्लोरीन के साथ नहीं होता। क्लोरल हाइड्रेट एक केस है जिसमें क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अदरवाइज कहीं नहीं होता, अदरवाइज FON के साथ ही। देखो, तो अगर जैसे एक एग्जांपल ले वाटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रली, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, दो जगह पे लोन पेयर होगा, और दो जगह पे हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रखते हैं, और ये दो जगह पे लोन पेयर है, लोन पेयर खुद अपने आप में माइनस डेल्टा चार्ज है, सॉरी निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ चार वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा। कैसे? यहाँ पे माइनस डेल्टा, और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर, ओ प्लस डेल्टा ना, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा। ठीक है? अब ये इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन कैसे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, इसको, ये जो तीन वो डॉट दिए ना, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके माइनस डेल्टा और इसके प्लस डेल्टा के बीच में। अब सवाल है कि ये तो किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है सर, लेकिन होता केवल उस मॉलिक्यूल में है जिसमें हाइड्रोजन FON के साथ जुड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्लस डेल्टा है, ये सफिशिएंट अमाउंट में तभी होगा जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। अगर किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा FON के अलावा, तो ये डेल्टा चार्ज आएगा तो, लेकिन ये बहुत कम आएगा, और बहुत कम आएगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, एक लिमिट होगा, उससे ज्यादा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। और वो लिमिट से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FON के केस में ही जनरली देखने को मिलता है। इसलिए हम बोलेंगे FON के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल रहे हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला बॉन्ड।
सिमिलरली इस निगेटिव चार्ज के साथ इधर H O H, यहां पे भी होगा ये प्लस, तुम चाहो तो इधर इस ऑक्सीजन पे, किस पे, इस ऑक्सीजन पे भी माइनस डाल सकते हो, इस पे भी माइनस डाल सकते हो, लेकिन उसको हम नहीं दिखा रहे हैं अभी। सिमिलरली इधर O H H माइनस डेल्टा O H H, ये अब ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है, कौन सा ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, इस ऑक्सीजन एटम के साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है, इस ऑक्सीजन एटम के साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है, 4, एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 3 4। ध्यान यस दें, सर। हम आइस का बात कर रहे हैं, आइस, आइस H2O सॉलिड, H2O सॉलिड, जब H2O सॉलिड के फॉर्म में होता है तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। H2O गैस के फॉर्म में होगा, मतलब H2O वेपर होगा, तो वैसे केस में क्या रहेगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग और ये अलग। क्यों सब अलग रहेगा, ध्यान दो, 9th-10th में पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस था, सॉलिड जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, और गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं, यही पढ़े थे ना। तो ये इसके इसके बीच में ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना। आइस के केस में ज्यादा होगा कि वाटर के केस में ज्यादा होगा कि H2O वेपर के केस में ज्यादा होगा, किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आइस में, आइस के केस में। तो आइस में बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली और भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली इस वाटर मॉलिक्यूल से और वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, इस वाटर मॉलिक्यूल से और 3 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, इससे 3 और इससे 3 और, इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। आइस के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, वाटर के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल 3 से जुड़ा हो सकता है, 2 से जुड़ा हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है वाटर के केस में। आइस के केस में 4 से जुड़ा होगा, वाटर के केस में 3 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, हालांकि जनरली 3 और 2 से होता है। गैस के केस में, मतलब आइस जब वेपर बन जाए तो वैसे केस में वाटर मॉलिक्यूल सब इंडिपेंडेंट होगा, मतलब आइडियल वेपर की बात कर रहे हैं, मतलब आइडियल H2O गैस की बात कर रहे हैं। तो वैसे में वाटर मॉलिक्यूल सारा हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, सब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से फ्री हो जाएगा, गैस का प्रॉपर्टी भी है। अब देखो हम आइस पे आते हैं, जो सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल है, रेड कलर वाला वाटर मॉलिक्यूल जो जिसे हमने दिखाया है, उससे टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो बीच बीच में क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, बीच बीच में एम्प्टी स्पेस है। तुम खुद सोचो, अगर कोई टेट्राहेड्रल है, कोई टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे खाली जगह है ना। तो जब वाटर आइस के फॉर्म में रहता है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है, तो बीच बीच में एम्प्टी स्पेस बन जाता है, एम्प्टी स्पेस। इस एम्प्टी स्पेस के कारण आइस का डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा कि घट जाएगा,
आइस का डेंसिटी एम्प्टी स्पेस के कारण बढ़ जाएगा कि घट जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में? कम हो जाएगा। क्या कम हो हो जाएगा? सोच के कम बताओ। हो जाएगा। डेंसिटी सर वाटर, हाँ कम हो जाएगा क्योंकि सर जब वाटर आइस में बनेगा तो सॉलिड हो जाएगा, तो उसके बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। हाँ बढ़ेगा। हाँ, क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कम हो Yes, जाना sir. चाहिए, कम हो जाना चाहिए। और आइस, इसी कारण से वो फ्लोट भी करता है ना वाटर हाँ, के ऊपर। तो आइस का डेंसिटी कम हो जाता है वाटर से, क्योंकि आइस में एम्प्टी स्पेस बन जाता है। और यही वजह है कि कोल्ड प्लेसेस में, ठंडे जगह पे, ठंडा जहां पे ज्यादा ठंडा पड़ता है, वहां पे वाटर सप्लाई वाला जो पाइप होता है वो ठंडे के दिनों में फट जाता है। क्यों फटता है? जैसे कोई पाइप है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना, ठंडा बढ़ गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आइस में कन्वर्ट हो गया। आइस में कन्वर्ट हो गया तो आइस का डेंसिटी तो कम होता है, तो अंदर का बर्फ क्या होगा? पानी था तो कम था, बर्फ बनेगा तो फैलेगा ना, क्योंकि डेंसिटी उसका कम है। फैलेगा तो पाइप में क्या आ जाएगा? क्रैक आ जाएगा, है ना। तो 9th में Yes, sir. पढ़ा होगा, कोल्ड प्लेसेस में ठंडे के दिन में वाटर सप्लाई वाला पाइप फट जाता है। वजह, वो पानी आइस में कन्वर्ट होता है और आइस का डेंसिटी कम होता है, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है और पाइप फटता है। तो ये था वाटर के केस में। ये पूछा जाएगा तुमसे कि आइस के केस में वाटर का एक मोलेकुल कितने मोलेकुल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये पूछा जाएगा तुमसे। और इनफैक्ट पूछा है मेरे समझ से, जहां तक थोड़ा बहुत मेरे को याद आ रहा है। अच्छा, अब दूसरे केसेस देखते हैं। ये तो हो गया ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रहेगा, तो नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन रहेगा तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्योंकि इस केस में भी हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा और नाइट्रोजन पे माइनस डेल्टा रहे। देखो, कुछ चीजों को हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन समझना, यहां जब माइनस डेल्टा लाए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, और यहाँ माइनस डेल्टा। तो अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऐसे ही बात करें HF में, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF, HF तो इसके केस में भी फ्लोरीन पे माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा, फ्लोरीन पे माइनस डेल्टा, हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा। और ये इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये जो डॉट दे रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। F और H के बीच में जो डॉट दे रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली ये आगे बढ़ते जाएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कौन है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये HF में इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर हम तुमसे पूछें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इस तीनों में किसमें ज्यादा होगा? स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड, HF का हाइड्रोजन बॉन्ड, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, इसमें HF का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कि H2O का या NH3 का? कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, बताओ? HF, HF। HF के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन H2O के केस में, और देन इसमें NH3 के केस में। वजह बड़ा सिंपल, जिसमें चार्ज ज्यादा जनरेट होगा, चार्ज ज्यादा जनरेट होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा जनरेट किसमें होगा?
जिसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व रहेगा। बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के तरफ। देखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जानता है? एसिटिक एसिड, विनेगर, विनेगर नाम सुना है? विनेगर कई सारे Yes, sir. Yes, economic- sir. economic- CH3COO. Yes, sir. है ना, किचन में दूध यूज को होता है। फाड़ने में यूज किया जाता है। तो एसिटिक एसिड विनेगर, विनेगर का ही नाम है एसिटिक एसिड, और बेसिकली ये होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डिजोल्व कर दोगे, एसिटिक एसिड को किसमें? बेंजीन में। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को चलो पहले वाटर में रखते हैं। इसको अगर वाटर में, देखो लिख लिए हो गए, हमको लेफ्ट साइड वाला मिटाना होगा। यस Yes, sir. Sir, आवाज नहीं आया तुम्हारा? देखो होता क्या है, जब एसिटिक एसिड को पानी में डिजोल्व करोगे तो वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COO माइनस में और H+। एसिड है, H+ देता है। यहाँ पे जो एरो दिए हैं हम, इस तरह का नहीं देना चाहिए हमको। यहाँ पे एरो हमें इस तरह का देना चाहिए, बट अभी हम ये नहीं बता पाएंगे ये एरो क्यों दे रहे हैं। तुम समझो पहले वाला एरो ही, आगे चल के एक चैप्टर आगे केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें ये समझ आए। तो पानी में जब एसिटिक एसिड को डिजोल्व करोगे तो एसीटेट आयन और H+ मिलेगा। लेकिन इसी एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करो, एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करो, बेंजीन, तो होगा क्या? ये एसिटिक एसिड डाइमेराइज कर जाएगा। डाइमेराइज करना मतलब समझता है? डाइमेराइज, डाइमर, डाइमर, दो चीज जुड़ के एक हो जाना। ट्राइमर, तीन चीज जुड़ के एक हो जाना। टेट्रामर, चार चीज जुड़ के एक हो जाना। तो बेंजीन में जब एसिटिक एसिड को डिजोल्व करते हो तो बेंजीन, सॉरी, एसिटिक एसिड डाइमेराइज कर जाता है। कैसे डाइमेराइज करता है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है इसमें? देखते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH C ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज है, यहाँ पे माइनस डेल्टा चार्ज है। प्लस डेल्टा चार्ज है, माइनस डेल्टा चार्ज है। तो इस तरह से दो एसिटिक एसिड एक यूनिट बन गया। तो बेसिकली ये इस तरह से रहता है बेंजीन में, पानी में नहीं। पानी में तो ये H+ हटेगा और एसिटेट आयन अलग। तो जिस तरह से एसिटिक एसिड डाइमर के फॉर्म में रहता है बेंजीन में, वैसे ही बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड भी रहता है।
बेंजोइक एसिड कौन है, फॉर्मिक एसिड कौन? देखो ये तो था डाइमेरिक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का डाइमर है। अगर CH3 की जगह पे बेंजीन कर दो, बेंजीन, ये जो कंपाउंड बना इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। C यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और ये भी बेंजीन में डाइमेरिक फॉर्म में रहता है। इसी तरह से एक फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में भी कुछ नहीं करना है। यहां जैसे CH3 था, बेंजीन लगा दिया तो बेंजोइक एसिड। अब ये CH3 की जगह पे H केवल रखो तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, चीटी में होता है H C डबल बॉन्ड O OH, ये है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है। इन सब में वाटर में रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन अगर ये एसिटिक एसिड में रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू डाइमेराइज किए रहेगा। इनफैक्ट वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है लेकिन इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। याद ये रखना है कि एसिटिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो या फॉर्मिक एसिड हो, अगर बेंजीन में रहा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डाइमेराइज किए रहेगा। वाटर में रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डाइमेरिक फॉर्म में नहीं रहेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देख अगला एग्जांपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, HF2 माइनस। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं, या ये लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा KHF2। अब ये KHF2 क्या है, K प्लस HF2 माइनस, ये केटायन ये एनायन। K के जगह पे Na प्लस भी हो सकता है। रुको, KHF2 इसको लिख सकते हो K प्लस HF2 माइनस। अब ध्यान देना, अब ये HF2 माइनस में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं, देखते हैं ये बनता कैसे है, सब समझ में आ जाएगा। ये है HF और इसमें बाहर से डाल रहे हो तुम KF, पोटेशियम फ्लोराइड। होगा क्या, K प्लस F माइनस, ये हुआ KF, और पहले से उस वेसल में कौन है, HF। तो जो HF है उसमें H पे प्लस डेल्टा और F पे माइनस डेल्टा है। तो बताओ इस F माइनस और इस H प्लस के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या नहीं? हो गया। इसका मतलब तुम चाहो तो लिख सकते हो, इसको लिख दो K प्लस, और इस तीनों को अगर जोड़ दो तो HF और F माइनस क्या हो जाएगा? HF2 माइनस। तो HF2 माइनस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3। जब KHCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसमें देखो क्या होता है, ये याद रखना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O, OH, ये बाइकार्बोनेट आयन हुआ। ये बाइकार्बोनेट आयन दूसरे बाइकार्बोनेट आयन के साथ है ना। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ भी माइनस। देखो ये क्या है, ये एक बाइकार्बोनेट आयन है, दूसरा बाइकार्बोनेट आयन, तीसरा बाइकार्बोनेट आयन, चौथा बाइकार्बोनेट आयन, और इसी तरह से इधर ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में। तो ये तो हुआ कि सर बाइकार्बोनेट आयन तो आप दिखा दिए, पोटेशियम प्लस कहां जाएगा? तो इसके बगल में लिख दो K प्लस, K प्लस, K प्लस, K प्लस। याद तुम्हें ये रखना है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट में, पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉलिड में बाइकार्बोनेट आयन पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। पॉलीमेरिक फॉर्म मतलब ढेर सारा बाइकार्बोनेट आयन जुड़ा हुआ है। पॉलीमर, डाइमर, 2 जुड़ता है डाइमर, 3 जुड़ता है ट्राइमर, 4 जुड़ता है टेट्रामर, ढेर सारा जुड़ जाता है पॉलीमर, और इस पॉलीमराइजेशन का वजह हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का देख चुके, अब सोडियम बाइकार्बोनेट का देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सॉलिड, सॉलिड। इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट एक बाइकार्बोनेट दूसरे बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए रहता है। दो बाइकार्बोनेट बना दिया हमने, अरे ये तो गलत बना दिया, देखो दो बाइकार्बोनेट हमने बना दिया, इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अच्छा, और इस तरह से सोडियम कहाँ रखेंगे?
सोडियम रख दो, 1 मिनट, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, Na प्लस, तो तुम ये बोल सकते हो कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फेज में जब होता है तो बाइकार्बोनेट आयन पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं, डाइमेरिक फॉर्म में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट में डाइमेरिक फॉर्म और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में पॉलीमेरिक फॉर्म। इसमें ऊपर वाले में पॉलीमेरिक फॉर्म और इसमें डाइमेरिक फॉर्म में होता है, तुमको याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं, फटाफट कॉपी करो, इसको हटाएंगे हम और अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो अब ध्यान देना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरे को बोलते हैं इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस दोनों के बारे में अब रीस्टार्ट होगा, तो रीस्टार्ट के बाद इस दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रीस्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है। फिर से लॉगिन करो सेम आईडी से विद इन 3 मिनट।